जैसे बीमारी अगर विंटर में शुरू होती है तो समझो मैंने दवाई दिया 4 महीने में हो सकता है अपने आप दुरुस्त हो गई हो। नेक्स्ट विंटर में मुझे पता चलेगा जब वो बीमारी नहीं आएगी या कम मात्रा में आएगी तो वो मेरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। जब मुझे मेरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट पता लगेगा तभी मैं आगे का ट्रीटमेंट कर पाऊँगा। ये मैं 37 ईयर्स से लोगों को बता बता के थक गया, लेकिन लोगों ने कभी भी 1 साल पूरा दवाई नहीं लिया है। सिर्फ 10 to 20% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रेगुलर दवाई ली और वो सोराइसिस से मुक्त हो चुके हैं। सर एक पेशेंट है निकिता धड़से करके, उसने क्वेश्चन किया है यूट्यूब पे। पहली बात तो ये है कि आप ईयरली पैकेज क्यों लेते हैं और आपका जो 95,000 का पैकेज है वो इतना महंगा क्यों है और आप मंथली ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते हैं। उसका कहना ये भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आपसे नाराज़ है और बहुत सारे पेशेंट्स गुस्सा भी है क्योंकि आपने ईयरली ट्रीटमेंट किया है और अगर आप मंथली करते हो ट्रीटमेंट तो बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेंगे भी, ऐसा वो कह रही है। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखो, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। शुरू में ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत सारा पैसा है और डॉक्टर बहुत पैसा लेना चाहते हैं, फिर भी वो मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। इसका मतलब उनको ये चीज़ की उनको गारंटी है कि वो मेरे यहाँ दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अभी मैंने जो चेंजेस किए हैं कि हर पेशेंट को उसके बीमारी के मुताबिक उसका जो है इलाज उस मुताबिक होगा और उस मुताबिक उसको पैसे लगेंगे। जैसे उसने लिखा है कि 95,000, ऐसा नहीं है। पैकेजेस जो शुरू होते हैं वो 85,000 से हर बीमार व्यक्ति की बीमारी कितनी है, कितने सालों से है और उसको कितना दिन दवाई लेना पड़ेगा इसके ऊपर है। ये जो हमने 37 ईयर्स 27,000 पेशेंट देखे, इसमें मुझे कुछ अनुभव आया है। वो अनुभव की वजह से जो हमने चेंजेस किए, इसका कारण ये है जो मैं कर रहा हूँ वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए, उनके हित के लिए है, मेरे हित के लिए नहीं है। पेशेंट चाहते हैं, देखो मॉडर्न साइंस में सस्ती दवाइयाँ हैं, उसमें पेशेंट कंट्रोल होता है, कंट्रोल होने के बाद वापस आता है, वापस बीमारी बढ़ती है और बहुत साल तक दवाई लेने के बाद उनकी किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं। वो सस्ती दवाई है। और जब किडनी और लीवर खराब हो जाएंगी और आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप दवाई भी ना ले पाएंगे और बीमारी भी ना सही कर पाएंगे, तो वो सस्ता दवा आप लेना चाहते हैं क्या? ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि होम्योपैथी में जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर किसी पेशेंट को दुरुस्त करना है, जैसे होम्योपैथी जो है वो टेंडेंसी दुरुस्त करती है, परिणाम अपने आप हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस उसके परिणाम दुरुस्त करता है, इसीलिए टेंडेंसी कभी भी नहीं दुरुस्त होती, बीमारी कभी नहीं जाती। बदन पे दिखने वाला जो सोराइसिस है वो सोराइसिस की बीमारी के परिणाम है। जब मैं महीने से दवाई का चार्जेस करता था तो पेशेंट का बदन के ऊपर जब दवाई देने से बीमारी चली गई तो पेशेंट अपना इलाज बंद कर देते थे। हालांकि मैं पहले से कहते आया हूँ कम से कम 1 साल अगर आप दवा लोगे तभी आपके दवाई का जो पूरा स्थायी प्रभाव वो 1 साल में पता लगता है। जैसे बीमारी अगर विंटर में शुरू होती है, जाड़े में शुरू होती है, तो समझो मैंने दवाई दिया 4 महीने में हो सकता है अपने आप दुरुस्त हो गई हो। नेक्स्ट विंटर में मुझे पता चलेगा जब वो बीमारी नहीं आएगी या कम मात्रा में आएगी तो वो मेरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। जब मुझे मेरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट पता लगेगा तभी मैं आगे का ट्रीटमेंट कर पाऊँगा। ये मैं 37 ईयर्स से लोगों को बता बता के थक गया, लेकिन लोगों ने कभी भी 1 साल पूरा दवाई नहीं लिया है। सिर्फ 10 to 20% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रेगुलर दवाई ली और वो सोराइसिस से मुक्त हो चुके हैं। फिर मैंने अभी 5-6 साल पहले ये विचार किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब लोग तो समझते नहीं हैं और सही बात है, अगर मुझे बीमारी नहीं दिख रही तो मैं क्यों बीमारी का दवा लूँ, वो ना समझे।
अगर वो ना समझे तो क्या मैं ना समझूँ? अगर मैं समझदार हूँ तो मुझे उनको ये कंपलसरी करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये उनको कंपलसरी किया है। जैसे हर महीने से दवाई लेने से क्या होता है, आपकी बीमारी अच्छी हो गई, आपने दवाई बंद कर दी, लेकिन इस दौरान आपकी बीमारी बढ़ सकती है। आप 6 महीने के बजाय 2 साल ना दवा लेंगे, लेकिन इस बीच में आपका टेंडेंसी बढ़ जाएगा। जब बहुत बढ़ जाएगा आप मेरे पास आएंगे। हो सकता है उस टाइम आपको खर्चा भी ज़्यादा लगे और आप दुरुस्ती ही ना हो, तो नुकसान तो पेशेंट का है और आपको लंबे समय तक दवाई लेना पड़े। ऐसे पकड़ लो, किसी को समझो 5,000 रुपये महीने की दवा दे रहा हूँ मैं, तो उसका साल का खर्चा 60,000 आएगा। 3 महीने बाद दवाई बंद कर दी, दोबारा आया तो 2 साल लेना पड़ेगा, 1,20,000 हो गया। फिर बंद कर दी, नुकसान हो गया, फिर दुरुस्त भी ना हो पाएगा। तो एक मनुष्य की एक टेंडेंसी है कि जब मैं क्यों लूँ दवा, लोग तभी करते हैं जब कंपलसरी होता है। तो ये बीमारी के लिए मैंने डेफिनेटली ये किया है कि आप 1 साल के पैसे भरो, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाई दी जाती है, सबसे पहले आपके एक्यूट सिम्टम्स कंट्रोल करना है जो आपको दिख रहे हैं। एक्यूट सिम्टम करने के बाद उसके टेंडेंसी का, माइजर्स का बीमारी का इलाज होगा, फिर टेंडेंसी का इलाज होगा। ये सब लोग सिर्फ जो बाहरी बीमारी का इलाज कर रहे हैं वो टेंडेंसी का नहीं कर रहे हैं। और मेरा मकसद ये है कि पेशेंट की बीमारी जड़ से जाए। मेरा समय मैं उन्हीं भी लोगों को देना चाहता हूँ जो अपनी बीमारी जड़ से दुरुस्त करें। तो इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं उनको 1 साल का पैकेज दूँ, क्योंकि मुझे समझो बीमारी अगर दुरुस्त करना है तो मुझे 12 दवाइयाँ हर महीने अलग अलग देना है। अभी वो सीक्वेंस टूट गया 3 महीने के बाद, वापस मुझे वही सीक्वेंस शुरू करना है। वापस बीमारी आ गई, वापस उसको एक्यूट करना है। तो मैं एक्यूट बीमारी कंट्रोल करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। सिर्फ एक्यूट करना है तो आप मॉडर्न साइंस के पास जाइए, फिर उसका परिणाम भी भोगिए। तो ये बीमार पेशेंट को सिर्फ आर्थिक भी उनका फ़ायदा है। 4 साल 5-5 हज़ार रुपये महीने की दवा लो, 3-3 हज़ार महीने की लो, बीच बीच में गैप करके फिर अच्छे ना हो तो आपको पैसा जा रहा है। इसके बजाय जो मैं कंपलसरी बोला, 1 साल लो और रिजल्ट्स देखो। जिन लोगों ने 1 साल पूरी दवाई ली है, जो पहले इर्रेगुलर थे, उन्हीं लोगों ने आज मुझे बताया है कि साहब आपने अच्छा किया कि आपने मुझे कंपलसरी किया, आज मैं अच्छा हो गया। तो ये एक अनुभव की बात है, इसीलिए मैंने ये कंपलसरी किया है। सोराइट्रेट हमेशा आपको, आपके लिए जो सही है वही सलाह आपको देगा। धन्यवाद।